नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। लोगों का शहर में जो दिवालिया करते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि 20 साल पहले वो अमीर था, आज वो अमीर नहीं है, और आज जो अमीर है ना 20 साल के बाद अमीर नहीं होंगे। वो क्यों नहीं अमीर होते हैं, उसका रीज़न मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, समाज पे ऑब्जर्व किया है, और देखता हूँ कि जो आज अमीर हैं वो नहीं रहेंगे पक्का, और जो 20 साल पहले थे वो आज अमीर नहीं है। जिनका तूती बोलता था शहर में, चाहते थे तो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, आज वो कहीं का ही नहीं है। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, इतना प्रॉब्लम है उनके घर में। लेकिन एक जमाने में शहर के सबसे अमीर व्यक्ति होते थे, उसका क्या रीजन है कि वो व्यक्ति दिवालिया कर गया और इस स्थिति में आ गया? तो इसका रीजन ये है कि मान लेते हैं कि एक शहर में स्वीट शॉप है और उन्होंने मेहनत करके खूब पैसा कमाया और लगभग 2 करोड़ रुपया अर्जित किया। खूब दुकान अच्छा चलता है, उनका मिठाई का दुकान है, पूरे गांव समाज के आसपास के लोग वहीं से मिठाई लेके जाते हैं, और ऐसा करके मेहनत करके सिंगल आदमी मेहनत करके 2 करोड़ रुपया बना लिया। लेकिन उसके बगल में एक कपड़ा दुकान भी है और वो भी खूब अच्छा चलता है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में 2 करोड़ रुपया कमा लिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि जो मिठाई का दुकान चलाते हैं, जिनका टैलेंट मिठाई की दुकान में है, मिठाई बनाना, अलग अलग तरह का मिठाई बनाना, वो टेस्टी मिठाई बनते हैं, जिनका टैलेंट इस चीज में है, वो बगल वाले दुकान को देखते हैं, ये अच्छा, ये इतना ज़्यादा अमीर बन गया हमारे सामने तो दोनों हम एक साथ चले थे, ये भी इतना अमीर बन गया, चलो हम एक कपड़ा का दुकान हम भी खोल लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्वीट्स के दुकान में पैसा ज़्यादा आ गया, उनके पास तो कॉन्फिडेंस हो गया कि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम भी एक कपड़ा का दुकान खोल लेते हैं। इन्होंने मन बनाया कपड़ा दुकान खोलने का, तो एक कॉर्नर का प्लॉट खरीदा 50 लाख में, उसमें खर्च किया, सब मिला के ताम झाम करके 2 करोड़ रुपया जो बचा हुआ था सारा का सारा यहाँ पे स्वाहा कर दिया। अब जब सारा पैसा यहाँ पे स्वाहा कर दिया तो पता चल रहा है कि इसमें दुकान में वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, और जितना वेराइटी का स्वीट्स बनता था अब वो स्वीट्स वहाँ पे मिलता ही नहीं है। जो उसके पुराने दुकान को चलाने के लिए मेंटेनेंस चाहिए, 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ का खर्च होता है, वो पैसा भी इनके पास नहीं बचा, तो सारा का सारा यहाँ पे झोंक दिया। तो पता ये चल रहा है कि पहला दुकान वो भी नहीं चल रहा है और दूसरा दुकान तो कभी चला ही नहीं पाए। तो फिर उनके ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट ये है कि उनके ज़िंदगी में 2 मेडिसिन आ जाता है, शुगर और बीपी का, और ये पता चल रहा है कि अब वो 1 घंटा धूप में बैठते हैं, ना वो चला पाए ना ये चला पाए। बच्चों को बोला आपको जो करना है करो, बच्चे भी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि बच्चे तो शुरू से बाहर पढ़ते हैं, तो कोई कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं। तो इस स्थिति में ये दिवालिया कर गए। जबकि मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन करके पैसा एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करने के बाद मान लीजिए 2 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट किया, उसके बाद उस 2 करोड़ को SBI म्यूचुअल फंड में जाके पेंशन फंड में पैसा डाल दे, बैलेंस फंड में पैसा डाल दे, यहाँ 2 करोड़ रुपया रख दिया और यहाँ से 1,20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। आज चेक काट के दिया, 2 करोड़ रुपया व्हाइट मनी है, वहां रखा पैसे को, ब्लैक भी है तो भी चलेगा, ज्यादा टैक्स टूक्स नहीं आता है। आप 4 फैमिली मेंबर्स के नाम पे 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए और वहां से 1,20,000 रुपया इमीडिएट 1 तारीख को पैसा आना शुरू हो जाएगा। आज जमा किया, नेक्स्ट 1 तारीख को आपको 1,20,000 रुपया आना शुरू हो गया, और ऐसा 20 साल तक चलता रहे, मात्र 10% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करे, तो टोटल पेंशन विड्रॉ करेंगे 2 करोड़ 88 लाख रुपया, और बाद में बैलेंस छोड़ के जाएंगे 5 करोड़ 46 लाख रुपया। जबकि यदि हम 25 साल जीवित रहें तो 25 साल में देखते हैं 1,20,000 रुपया जो ले रहे हैं पेंशन, 3 करोड़ 60 लाख पेंशन के तौर पे ले लिए, और बाद में बैलेंस छोड़ के जा रहे हैं 8 करोड़ 5 लाख रुपया। एक बात सोचिए, जो दूसरे शॉप में 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, वहां से कितना सोचा था पर मंथ ले लेंगे, कितना कमाएंगे? अगर कोई भी मेहनत ना करें तो 1,20,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, क्या इतना सोचा था कि ये पैसा कमाना शुरू कर देंगे? कोई नहीं कमा पाता है। कमा वही सकते हैं जो पहले से कपड़ा व्यापारी हैं, उनको सारा फंडा पता है, वो सारा जीवन उसी में झोंके हैं, तो वो वहां से पैसा कमा सकते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक कमा सकते हैं। लेकिन जो नए बंदे हैं वो सोचेंगे कि मैं दूसरे प्रोफेशन में घुस के पैसे कमा लूं, तो पैसा तो बिल्कुल नहीं कमाएंगे। जो कमाया हुआ पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन में पैसा एक्यूमुलेट कर लिया, अब उस एक्यूमुलेटेड पैसे को SBI म्यूचुअल फंड में जाके रख दीजिए, और 1,20,000 रुपये पर मंथ लिया। आने वाले 25 साल तक यदि हम जीवित रहें, 10% के रेट से मात्र 3 करोड़ 60 लाख रुपया विड्रॉ कर लेंगे, और बाद में जब ऊपर जाने लगेंगे तो 8 करोड़ रुपया बच जाता है। जब इतना पैसा हो ही जाएगा, इतना कैलकुलेशन आपको पता चल जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि बाद में हम इतना पैसा छोड़ के जाएंगे, तो बच्चों को एक विल बना के जाएंगे कि बारातियों का स्वागत हमारे जाने के बाद पान पराग से किया जाए।
मतलब ऐसा विल बना सकते हैं तो बच्चे कर ही देंगे ना। जिनके जिंदगी में 8 करोड़ रुपया आ जाएगा, नॉमिनी के नाम पे 8 करोड़ रुपया आ जाए, उनको हम बोले कि 40-50 लाख रुपया हमारे स्वागत के लिए जब ऊपर जाएंगे तो खर्च कर देना, तो वो कर ही देंगे ना इतना। आपको अब भी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं समझ में आता है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।